हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी अच्छी वीडियो है। एसएसटी की हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई है और सब्जेक्ट की अलग बनाई हुई है। जो एसएसटी की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी ऑल एग्ज़ाम के लिए है और सीटेट के हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानेश्वर झील से निकलती है। तो पहला आंसर दिया हुआ है व्यास, सेकंड दिया है झीलम, सी दिया हुआ है सतलुज और डी दिया हुआ है रावी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पता है इसका सही आंसर है सतलुज। जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके मानेश्वर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर या व्यास नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका क्या है, झेलम नदी। जो झेलम नदी है उस पर तुलबुल जो परियोजना है वो इस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायाल नामक जो भौतिक संरचना है भारत में किस राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा केरल। जो कायाल नामक भौतिक संरचना है वो केरल राज्य में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कटनम से निकलती है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो कर्मकंटक से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है कोच्चि बंदरगाह। जो कोच्चि बंदरगाह है वो अरब सागर की रानी उसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सीटेट हर बार पूछता है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट ने भी और एचएससी ने भी कई बार पूछ लिया है। तो जल्दी से बताइए, जो भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारी जो देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो पौधे के विकास के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी है वो कौन सी है, दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है वो पौधे के विकास में सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। तो भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप कुछ राज्यों के मतलब भारत के क्षेत्र दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कि वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी जो उत्तरी पूर्वी हिमाचल है, हिमालय है, पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो उष्ण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो हमारे उत्तर पूर्वी हिमाचल में और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए। आगे चलते हैं। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है। तो साबरमती की सहायक नदी या कच्छ के रन अरब सागर या माउंट आबू। तो इसका सही आंसर क्या है। तो जो कच्छ का रन है वहाँ पे जो लूनी नदी है वहाँ पे समाप्त हो जाती है। चिड़ियालोक खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, वो है झारखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलीय पौधे, अगलगल, ब्लूअम्स, मैग्नोज या मध्य सागरीय वन। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा मैग्रोव के जो वन होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा लोहा है, जो मैग्नेटाइट है वो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। अगला क्वेश्चन,
सुंडा ट्रेच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या अरब सागर? आपको पता है जो महासागर है हमारे, उनसे एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है जो हिंद महासागर है वो सुंड्रा ट्रेंच के में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती, अकरावती या भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहौल और कावनी किसकी सहायक नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? तो इसका सही आंसर क्या है? ये कावेरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1911 से 1921 में जो भारत की जनसंख्या थी वो नकारात्मक थी। एक घंटे के अंदर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री। एक घंटे के अंतर के देशांतर के लिए 15 डिग्री अंतर चाहिए। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए या शीशा उद्योग के लिए? तो इसका सही आंसर होगा रेशम उद्योग के लिए। भारत में बांग्लादेश के बीच फरक्का जो बांध विवाद है किस नदी के जल बंटवारे को लेकर हो रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या दामोदरी? तो इसका सही आंसर है जो गंगा नदी है उसके बीच में जल के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है। भारत में नूनमती नामक स्थान निम्नलिखित किस लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए? तो इसका सही आंसर है वो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाऊद केला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की कल्पना किस परियोजना में की गई थी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आपको पता है पंचवर्षीय जो योजनाएं होती हैं उनसे भी एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जाता है। इंडोनेशिया की लद्दाख जो कृषि प्रणाली है किस प्रकार की है? तो रोपाई है, स्थानांतरण कृषि है, मिश्रित खेती है या बागानी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो स्थानांतर कृषि है वो लद्दाख कृषि है यहाँ पे इंडोनेशिया में। रंजीत सागर बांध नदी घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी पर, सतलुज पर, झीलम पर या सिंधु पर? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा रावी नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बलवी प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, पेन गंगा नदी? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी है, वो बलवी प्रोजेक्ट इस नदी पर स्थित है। बातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पृथ्वी के सतह के बीच वे वाटर टेबल के ऊपर। मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बताती है? जो मतभंगा नदी है तो वो किन दो देशों की सीमा बताती है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है भारत और बांग्लादेश। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो इसका सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पर्वत को फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तुंगभंगता बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान?
तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। जो सतमाला पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा गुजरात में 60% से भी ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक है वो सबसे ज़्यादा कच्चे नमक का सर्वाधिक उपयोग करता है। उत्तराचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1885 को, 1985, 1986, 1987 या 1988 को? तो इसका सही आंसर है वो है 1987 को। बर्निहाल दर्जा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो बर्निहाल दर्जा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितनी भी दर्राएं होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना, ब्रह्म, मेघला या कांदनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है पद्मा। भारत में कोयर उद्योग किस रूप में किस राज्य में केंद्रित है? तो सॉरी ये कोयला लिखा हुआ है। कोयला उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा केरल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं और बताया कि हीरे का उत्पादन कौन कौन से राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये केवल जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोरियम का मुख्य स्रोत मेनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में मुख्यतः से पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? तो इसका सही आंसर होगा केरल। ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामचिक नामफुक कोयला किस क्षेत्र के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो उत्तरांचल में ये कोयला, इस नाम का जो कोयला है इस राज्य में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है वो है 2.5:1। एक मिनट। तो इसका सही आंसर है बी। आगे चलते हैं। मालवा पठार किस रूप से किन राज्यों में स्थित है? जो मालवा पठार है वो मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सॉरी। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का मुख्य प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जो पोर्ट ब्लेयर है वो सबसे प्रसिद्ध मतलब कि बंदरगाह घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन। बाबर बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में पूछा है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात में? तो जो कर्नाटक है, जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और पूछा है कि इन राज्यों ये छत्तीसगढ़ निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बना है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के हिस्से से बना हुआ है। इसका सही आंसर है 1। आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। ओके। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, वो आपका A44 है। ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम का शेष भाग से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31A, राष्ट्रीय राजमार्ग 32A से राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 26A। तो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। तालचर तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। जो तालचर तापीय ऊर्जा है वो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। जो हीराकुंड बांध है वो हीरा नदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। स्टील बेल्ट रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है चीन। ओके, स्टील बेल्ट जो रोड है वो चीन से हमारे देश को जोड़ता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही आंसर होगा गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान में स्थित है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। यहीं आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती है। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। आप इस पर क्योंकि जो हमारे जो नोट्स है वो दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर है वहाँ से मंगवाए गए हैं। तो आपको फ्री में कुछ दिन के लिए है, आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, बाद में आपको पे करनी होगी। इसलिए जल्दी कीजिए और इन नोट्स को अपने पास मंगवा लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।